तो डायरेक्शन सेंस में हमें सबसे पहले दिशाओं की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि मुख्य रूप से 4 प्रकार की दिशाएं होती है। कौन कौन सी दिशाएं होती है? तो देखिए, एक तो होती है बेटा नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। फिर इसके अपोजिट जो होती है वो होती है बेटा साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। नॉर्थ डायरेक्शन के 90 डिग्री राइट जाएंगे तो आपको मिलेगी बेटा ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। और नॉर्थ डायरेक्शन के 90 डिग्री, अगर आपका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में है और अगर आप 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगी बेटा यहां पर वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। तो मुख्य रूप से ये 4 दिशाएं होती है विद्यार्थियों। ठीक है, अब दिशाओं की अगर हम बात करें तो ये 4 दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं में अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, अगर आपका मुख पूर्व की ओर है, अगर आपका चेहरा दक्षिण की ओर है, या आपका चेहरा पश्चिम की ओर है, तो यहां पर आपको 2 चीजें पता होना चाहिए बेटा। क्या? तो वो है बेटा लेफ्ट और राइट, यानी कि दायां और बायां। दायां सॉरी, ये बायां हो जाएगा, बायां और दायां। ये आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, आपका जो फेस है टुवर्ड्स नॉर्थ है बेटा, तो आपका दायां किधर होगा और आपका बायां किधर होगा? तो देखिए, यदि आपका चेहरा उत्तर दिशा में है तो बेटा ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। आई होप सो आप लोग समझ पा रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग देखते चलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है तो देखिए इस तरफ आपका राइट होगा और इस तरफ आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर पूर्व दिशा की ओर है तो आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आपका चेहरा साउथ में है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो आप लोग यहां पर समझ रहे होंगे कि ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? तो ये लेफ्ट राइट आपका चेहरा किस दिशा में है, तो किधर आपका लेफ्ट होगा, किधर आपका राइट होगा, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यदि आपका चेहरा या मुख पश्चिम दिशा में है तो देखिए आपका इधर राइट होगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। आई होप सो आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए डायरेक्शन के अनुसार। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे ये 4 मुख्य दिशाएं तो होती होती है, इसके अलावा 4 और दिशाएं होती है जिसको हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देखते जाइए। ये आई होप सो जो मैं आपको बता रहा हूं आप नोट करते जाएंगे बेटा आपकी कॉपी में। तो चलिए देखिए, आगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा, 4 और दिशाएं, देखिए ये जो 4 दिशाएं हैं, इन ये क्या होती है, जो मुख्य दिशाएं होती है उनके बीच की दिशाएं होती है। तो देखिए बेटा, जैसे ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये मुख्य 4 दिशाएं हो गई आपकी। उसके अलावा देखिए नॉर्थ और ईस्ट के जो मध्य की दिशा होगी बेटा, बीच की दिशा होगी, इसको हम बोलेंगे यहां पर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी प्रकार साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे बेटा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच की जो दिशा है बेटा उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है बेटा इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं टोटल होती है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है बेटा, ये तो मैंने आपको 8 दिशाएं बता दी, लेफ्ट राइट आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात यहां पर आती है बेटा कि आपको यहां पर एंगल पता होना चाहिए।
ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम बात करें, ठीक है, एंगल की, आई होप सो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक स्लाइड बैक जा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो देखिए एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल की, है ना, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंगल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण यहां पर भूमिका अदा करता है। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और क्या हो गया, वेस्ट हो गया। देखिए अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो एंगल है ये कितना होता है, तो ये होता है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, 90 डिग्री। इसी प्रकार ईस्ट और साउथ के बीच का जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ और साउथ, अगर हम बात करें नॉर्थ की, नॉर्थ, और बात करें अगर हम साउथ की, तो आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देखते जाएं कि ये जो एंगल है बेटा, ये पूरा ये जो एंगल है, ये एंगल, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन है उनके बीच जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर देखिए साउथ और वेस्ट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। और अगर ये पूरा सर्कल आप लोग देखेंगे, ये पूरा सर्कल, तो ये 360 डिग्री का एंगल आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके बीच की डायरेक्शन से कोई एंगल आपको निकालना है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच ये जो एंगल होगा, तो ये एंगल इसका हाफ एंगल होगा, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये जो एंगल होगा बेटा ये 45 डिग्री का होगा, है ना। तो 90 का आधा आधा करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल यहां पर बन जाएगा। आई होप सो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बार और आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए बेटा, जैसे कि ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच का आपको एंगल पूछे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो एंगल है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, है ना, देखो समझो, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो भी 45 होगा, और ये दोनों मिला के नॉर्थ ईस्ट का एंगल जो कि 90 डिग्री का यहां पर बनने वाला है। आई होप सो आप लोग मेरी बात को यहां पर अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेटा पता होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। देखिए कुछ शब्द हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि पहला शब्द है आपका वामावर्त। वामावर्त, देखिए बेटा वामावर्त को अंग्रेजी में हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपने घड़ी देखा होगा बेटा, घड़ी के जो कांटे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वामावर्त। इसी प्रकार देखिए दूसरा जो आपका शब्द यहां पर दिया जाएगा आपको, दक्षिणावर्त, ठीक है। क्या दिया जाएगा बेटा, दक्षिणावर्त। देखिए दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, तो दक्षिणावर्त को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के कांटे जिस दिशा में रोटेट करेंगे उस रोटेशन को क्लॉकवाइज रोटेशन यहां पर कहा जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक जो आपको इसकी जानकारी यहां पर होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनको एक एक करके हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा सबसे पहला टाइप। तो देखिए सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए
एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है और चलने लगता है। तो बताएं आपको, तो आपको बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं जो तरीका आपको बताऊंगा बेटा वही आपको फॉलो करना है कि उससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पहला तरीका तो क्या है कि आप डायरेक्शन बना लीजिए। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो मान लो कि ये व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा है। अब यहां से वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि उत्तर दिशा, आप लोग समझ रहे हो ना बेटा, उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर वो जा रहा है यहां से, ठीक है। तो उत्तर दिशा की ओर वो चलना प्रारंभ किया। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। दाएं यानी कि आपको पता है बेटा, दाएं यानी कि राइट में वो टर्न लेगा, तो वो राइट में मुड़ा और कुछ दूर चला, ठीक है। तो यहां से उसने राइट टर्न लिया है। फिर क्या हो रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो देखिए अगर वो राइट टर्न लिया है तो बाएं मुड़ेगा बेटा यहां से राइट से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज यहां पर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। दाएं बोले तो क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री उसको मोड़ना है, और अगर बाएं बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज उसको 90 डिग्री क्या करना है? मोड़ना है। आई होप सो कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखिए वो बोल रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और चलता है, ठीक है। तो देखिए अंत में अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज फिर से 90 डिग्री मुड़ेगा। अब देखिए वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आप लोग यहां पर जानते हैं बेटा कि ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये वेस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है? अगर वो इधर जा रहा है, देखिए दिशा आप लोगों को पता है बेटा, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। तो अगर वो वेस्ट मतलब यहां से वो बाईं ओर मुड़ रहा है तो वो किधर जा रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा वो वेस्ट की साइड में जा रहा है। तो ये तो हुआ एक पहला तरीका जिसमें आप डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका वह तरीका है जिसमें आपको डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, जो पहली डायरेक्शन है उसको एज इट इज आपको लिख देना है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो आपने यहां पर लिख दिया कि ये नॉर्थ जो है ये इसकी पहली डायरेक्शन है, नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। अब क्या करता है बेटा, पहली डायरेक्शन नॉर्थ हो गई तो आपने उसको वैसे के वैसे लिख दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए दाएं यानी कि राइट टर्न लेगा वो। फिर ये बोल रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो अब वह लेफ्ट टर्न ले रहा है बेटा, बायां मतलब कि लेफ्ट टर्न, ठीक है। फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है। देखिए दोबारा वह लेफ्ट टर्न लिया है अंत में, तो आपको यहां पर बताना है, ये क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं कि ये कौन सी दिशा है। तो देखिए विद्यार्थियों आप एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर देखिए राइट और लेफ्ट आ जाए तो आपको उनको क्या करना है बेटा, कैंसल करना है, ठीक है। राइट और लेफ्ट को कैंसिल करना है। आ रही बात समझ में? राइट और लेफ्ट को आपको कैंसिल करना है, ठीक है। फिर देखिए 3 राइट टर्न है ना, देखिए 3 राइट टर्न का मतलब होता है एक लेफ्ट टर्न। ये बात आप लोग समझ जाइए। 3 राइट टर्न का मतलब होता है एक लेफ्ट टर्न, यानी कि आप जिस दिशा में मुख करके खड़े हो वहां से आप यदि 3 राइट टर्न लेते हो तो वह उसी के बराबर होगा यदि आप एक
लेफ्ट टर्न ले लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर समझिए कि आप नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके खड़े हो, तो आप 3 राइट टर्न लेते हो। तो पहले राइट टर्न पे आप ईस्ट में आओगे, दूसरे राइट टर्न पे आप साउथ में आओगे, और तीसरे राइट टर्न के बाद आप वेस्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो 3 राइट टर्न नॉर्थ से 3 राइट टर्न लेने की बजाय यदि नॉर्थ से ही आप एक लेफ्ट टर्न लेंगे तो भी वेस्ट में चले जाएंगे, है ना। देखिए, नॉर्थ से अगर आप एक लेफ्ट टर्न लेते हैं, एक लेफ्ट टर्न, तो भी आप वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि 3 राइट टर्न का मतलब आप उसी दिशा में जाओगे यदि आप वहां से केवल एक लेफ्ट टर्न लेते हैं। तो 3 राइट टर्न का मतलब क्या हो गया बेटा, एक लेफ्ट टर्न। यानी कि 3 राइट टर्न लेने के बाद, कहीं से भी आप 3 राइट टर्न लेने के बाद जिस दिशा में पहुंचोगे, अगर वहीं से आप एक लेफ्ट टर्न ले लें तो भी उस दिशा में पहुंच जाओगे। आई होप सो आप लोग मेरी बात को अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार 3 लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है बेटा, एक राइट टर्न। 3 लेफ्ट टर्न बराबर होगा एक राइट टर्न के। मतलब कि अगर आप किसी दिशा में खड़े हैं और वहां से 3 लेफ्ट टर्न लेते हैं, यानी कि 3 बार आप लेफ्ट बाएं 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 मुड़ते हैं, तो फिर जिस दिशा में आप जाओगे बेटा, ठीक है, यदि उसकी बजाय आप वहीं से एक लेफ्ट राइट टर्न ले लें तो उस दिशा में पहुंच जाओगे। देखिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं बेटा, क्या बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कि आपने देखो 3 लेफ्ट टर्न बराबर एक राइट टर्न, है ना। यानी कि आप मान लो नॉर्थ के साइड मुंह करके खड़े हैं, चेहरा करके खड़े हैं। आप यहां से 3 लेफ्ट टर्न लेंगे बेटा। ये पहला लेफ्ट टर्न, तो आप वेस्ट में पहुंच जाओगे। फिर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप साउथ में पहुंच जाओगे। फिर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप ईस्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, कहां पहुंच जाओगे, ईस्ट में। तो आपने नॉर्थ से 3 लेफ्ट टर्न लिया और ईस्ट में पहुंच गए। यदि आप इसकी बजाय नॉर्थ से एक राइट टर्न ले लेते तो भी आप ईस्ट में पहुंच जाते। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि 3 लेफ्ट टर्न बराबर राइट, एक राइट टर्न। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे बेटा, 4 राइट टर्न बराबर, यहां पर मैं लिख रहा हूं 0, है ना। 0 का मतलब क्या हुआ, यहां पर समझिए कि आप जिस भी दिशा में खड़े हैं, यदि वहां से आप 4 बार राइट टर्न लेते हैं या 4 बार दाईं तरफ घूमते हैं, तो वापस आप उसी दिशा में आ जाएंगे जहां से आपने घूमना या मुड़ना प्रारंभ किया था। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको समझ लीजिए बेटा, समझाने में टाइम जाता है, ठीक है, समझाने में टाइम जाता है, पर एक बार अगर कोई चीज हमें समझ में आ जाती है तो फिर वो हमारे लिए वरदान साबित हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़े हैं, मुख करके खड़े हैं, और वहां से आप 4 राइट टर्न लेते हैं, तो देखो ये पहला राइट टर्न जो है आपको ईस्ट में ले जाएगा नॉर्थ से। फिर आप दूसरा राइट टर्न लोगे तो आपको वो साउथ में ले जाएगा। आप तीसरा राइट टर्न लोगे तो आपको वो वेस्ट में ले जाएगा। और फिर आप चौथा राइट टर्न लोगे तो वापस आप नॉर्थ में ही आ जाओगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 4 राइट टर्न बराबर 0, यानी कि 4 राइट टर्न पर आप उसी दिशा में रहेंगे जहां पर आप पहले खड़े थे। इसी प्रकार आप लोग यहां पर समझे कि 4 लेफ्ट टर्न का मतलब भी क्या होगा, 0। यानी कि अगर आप उत्तर दिशा से 4 लेफ्ट टर्न लेते हैं, 4 बार बाईं ओर घूमते हैं, तो वापस आप उत्तर दिशा में आ जाओगे। ठीक है बेटा, तो बस ये छोटी सी जो चीज है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये आपको क्या होना है, याद रखना है बेटा। तो लेफ्ट को राइट से कैंसिल करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था और हमने कितना टाइम इस पर लगाया, तो मैं अब आपको यहां पर समझा रहा हूं। देखिए नॉर्थ से
आपने चलना शुरू करा, फिर आपने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, और फिर राइट टर्न, देखो नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया, राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर लेफ्ट लिया। तो आपको करना क्या है बेटा आंसर निकालने के लिए? देखिए राइट को लेफ्ट से कैंसिल करना है बेटा, राइट को लेफ्ट से कैंसिल करना है। तो देखिए ये राइट से ये लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो अब एक लेफ्ट आपका बच गया है। तो आपको आंसर कैसे निकालना है? नॉर्थ से लेफ्ट, ठीक है, नॉर्थ से लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट। तो विद्यार्थियों स्क्रीन पर देखिए, अगर आप नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लोगे तो आप वेस्ट में पहुंच जाओगे, पश्चिम। कहां पहुंच जाओगे बेटा? पश्चिम में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। देखिए समझाने में टाइम लगता है, आप इस बात को अच्छे से समझते होंगे बेटा, ठीक है। समझाने में टाइम लगता है बेटा, है ना। अगर समझ गए तो फिर ये वरदान है आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको कुछ डिस्टेंस भी दिया गया है। तो देखिए इसको भी आप कर सकते हैं बेटा, क्योंकि जब आपको केवल और केवल दिशा पूछी जा रही है ना। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक तो जिसमें आपको डायरेक्शन पूछी जाएगी, दिशा पूछी जाएगी, और एक क्वेश्चन जो होगा इसमें जिसमें आपको दूरी भी पूछी जाएगी, यानी कि डिस्टेंस भी आपको पूछी जाएगी। तो यहां पर अभी आपको केवल दिशा पूछी जा रही है, तो दिशा पूछी जा रही है, तो आप यहां पर इसको मेरे बताए हुए तरीके से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन जल्दी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर दिशा, तो पहली दिशा जो है उसकी वो है उत्तर दिशा, ठीक है। तो उत्तर दिशा की वो और 10 किलोमीटर वो चला, फिर वह दाएं मुड़ा। देखिए दाएं यानी कि राइट मुड़ा, ठीक है, और 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, देखिए दोबारा वो दाएं मुड़ रहा है, यानी कि राइट टर्न ले रहा है, और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर वह अंत में बाईं ओर मुड़ा, यानी कि लास्ट टर्न जो है उसका वो लेफ्ट टर्न है, ठीक है। तो बताएं वो कौन सी दिशा में चला गया। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा कि लेफ्ट और राइट आ जाए तो कैंसिल करेंगे, 3 राइट यानी कि एक लेफ्ट, 3 लेफ्ट यानी कि एक राइट, और 4 राइट यानी कि 0, और 4 लेफ्ट यानी कि उसी दिशा में जिस दिशा में शुरू किए थे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, देखिए ये लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा बेटा। देखिए ये राइट से ये लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है आपके पास? देखिए आपके पास बचा है नॉर्थ से राइट, नॉर्थ से। तो देखिए आप लोग समझते हैं बेटा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर आप नॉर्थ से राइट लेते हैं, नॉर्थ से राइट, ठीक है, तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप ईस्ट में पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? ईस्ट में। नॉर्थ से राइट टर्न लेंगे, है ना, मैं नॉर्थ में हूं, और अगर मैं राइट टर्न लेता हूं तो मैं ईस्ट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है बेटा वो होगा सी, यानी कि ईस्ट, पूर्व। क्लियर है आप सभी को? देखो धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। देखिए अब इसमें, देखिए इसमें भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये क्या बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए एक व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुख किया है, ठीक है, फेस टूवर्ड्स साउथ, है ना। तो उसके मुड़ने का कौन सा क्रम उसे कहां ले जाएगा बेटा? उसे पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट में ले जाएगा, ठीक है। तो ये मुड़ने का क्रम जो मैंने यहां पर बनाया है ना, तो कौन कौन सा मुड़ने का क्रम हो सकता है यहां पर आपको वो बताना होता है। आ रही बात समझ में? तो दक्षिण से उसके मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। देखिए
ऑप्शन को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि राइट और लेफ्ट को कैंसिल करते हैं। 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट टर्न होता है, ठीक है। 3 राइट टर्न का मतलब होता है एक लेफ्ट टर्न। 3 लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एक राइट टर्न। 4 अगर राइट टर्न है यानी कि 0, और 4 अगर लेफ्ट टर्न है यानी कि 0, यानी कि उसी दिशा में। तो आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन में आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये एक क्रम दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो क्रम है ना ये दिया हुआ है आपको, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाते हैं, लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल। देखिए यहां पर सभी कैंसिल हो गए बेटा। तो यहां पर ले देकर क्या बचेगा, केवल साउथ बचेगा। क्या बचेगा, साउथ। तो बेटा ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए यहां पर ये सभी क्रम क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे एक प्रकार कैंसिल हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, केवल प्रारंभिक दिशा ही बचेगी, ठीक है। तो यहां पर वो उसी दिशा में रहेगा। आगे देखो, यहां पर देखो, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट, यहां भी सभी कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये भी आंसर नहीं होगा आपके प्रश्न का, ठीक है। आगे देखो बेटा, लेफ्ट से राइट कैंसल, लेफ्ट से राइट कैंसल, यहां पर ट्रिपल एल यानी कि 3L जो है बेटा, 3L को हम क्या लिख सकते हैं, 1 राइट लिख सकते हैं। यानी कि 3 लेफ्ट टर्न को हम एक राइट टर्न लिख सकते हैं। यानी कि इन सभी की जगह अगर हम एक राइट टर्न ले लें तो क्या हमारा आंसर आएगा। देखिए साउथ से अगर आप राइट टर्न लोगे, है ना, देखो डायरेक्शन में देखो बेटा, यहां समझने की कोशिश करिएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर आप यहां देखिए साउथ से, साउथ में अगर आप चेहरा किए खड़े हो तो बेटा इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, ये तो समझते हैं आप लोग। तो अगर आप साउथ से राइट टर्न लोगे तो आप वेस्ट में पहुंच जाओगे, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला देखो बेटा, आप यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए राइट से लेफ्ट कैंसल, राइट से लेफ्ट कैंसल, ट्रिपल आर, ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है, ट्रिपल आर का मतलब होता है 1 लेफ्ट। 3 राइट टर्न यानी कि एक लेफ्ट टर्न, 3 राइट टर्न बराबर होते हैं एक लेफ्ट टर्न के। तो अगर ट्रिपल आर को आप लेफ्ट लिखते हैं यानी कि यहां पर अब आप लेफ्ट लिखेंगे बेटा, तो साउथ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो ईस्ट में पहुंच जाएंगे, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्या आप लोग इसको समझ पाए हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए आप इसको रिपीट कर कर भी देख सकते हैं बेटा। चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए एक व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पश्चिम दिशा में ले जाएगा। देखिए उसने कहां चेहरा किया हुआ है, उत्तर दिशा में, तो पहली दिशा उसकी उत्तर है, ठीक है बेटा। अब वो मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, वो मुड़ रहा है, ठीक है। तो कौन सा क्रम उसे पश्चिम यानी कि वेस्ट में लेकर जाएगा। तो देखिए मुड़ने का क्रम अगर हम देखें यहां पर, है ना, मुड़ने के अगर हम क्रम देखें, ये आप ये सर्कल काउंट मत करने लग जाना, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बनाए बेटा। अगर मुड़ने का क्रम अगर हम यहां पर देखें तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, लेफ्ट से राइट कैंसल, मैंने आपको बताया था
यहां पर लेफ्ट से राइट कैंसल, लेफ्ट से राइट कैंसल, सभी कैंसल हो जाएगा बेटा, यानी कि वो नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही रहेगा। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, लेफ्ट से राइट कैंसल, लेफ्ट से राइट कैंसल और ट्रिपल आर। देखो ट्रिपल आर को आप वन टाइम लेफ्ट, मतलब 3 बार राइट टर्न को आप 1 बार लेफ्ट टर्न लिख सकते हैं। तो समझिए यहां पर आपने ट्रिपल आर को 1L लिखा, यानी कि यहां पर आपने 1L लिखा है। तो देखिए बेटा, नॉर्थ से जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ से अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, लेफ्ट टर्न, तो आप वेस्ट में आ जाएंगे बेटा। कहां आ जाएंगे? वेस्ट में आ जाएंगे। यानी कि यही जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यही आपका सही आंसर है। देखिए ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कैंसल, फिर ये देखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कैंसल। ठीक है, हालांकि ये सी और डी एक जैसे ऑप्शन हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आई होप सो आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर। तो विद्यार्थियों देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से चलने के बाद 5 बार बाएं घूमता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो अपने घर से चलने के बाद 5 बार बाएं घूमता है, यानी कि 5 लेफ्ट टर्न वो लेता है। ठीक है, फिर 7 बार दाएं घूमता है, यानी कि 7 वो राइट टर्न लेता है, और फिर 3 बार बाएं घूमता है, 3 बार बाएं, यानी कि फिर से 3 लेफ्ट टर्न लेता है। तो स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए वो पाता है। ठीक है, कौन सी दिशा में भाई? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? वेस्ट में वो अपने आप को पाता है। तो आपको बताना है कि जो उसका घर था, मान लो ये उसका घर था, है ना, ये उसका घर था, ये कौन सी दिशा में है आपको बताना है। तो देखिए ये उसका क्या है बेटा? घर है। यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। घर से वो निकला, 5 बार वो बाएं घुमा, फिर 7 बार वो दाएं घुमा, फिर 3 बार वो फिर से बाएं घुमा, यानी कि लेफ्ट टर्न उसने लिया, और वो अंततः वेस्ट यानी कि पश्चिम में पहुंच गया। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए भाई 5 लेफ्ट टर्न से 5 राइट टर्न क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। तो ये अगर कैंसल हो रहे हैं तो यहां पर 2 राइट टर्न बचेंगे और 3 लेफ्ट टर्न बचेंगे। ठीक है, क्या बचेंगे बेटा? 2 राइट टर्न और 3 लेफ्ट टर्न बचेंगे, और ये उसका घर है, यहां से उसने शुरू किया था। अब 2 राइट टर्न से 2 लेफ्ट टर्न कैंसल हो जाएंगे, 2 राइट टर्न से 2 लेफ्ट टर्न कैंसल हो जाएंगे, तो एक लेफ्ट टर्न बचेगा, और वहां लेफ्ट टर्न लेकर वेस्ट में पहुंच रहा है ना? आ रही बात समझ में? भाई वो क्या कर रहा है कि अपने घर से लेफ्ट टर्न लिया और वेस्ट में पहुंच गया। तो बेटा अगर आप डायरेक्शन देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, देखिए वो कहां से लेफ्ट टर्न ले तो वो वेस्ट में पहुंच जाएगा। यहां देखिए, यदि व्यक्ति, आप लोग समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, यदि व्यक्ति नॉर्थ से लेफ्ट टर्न अगर लेगा तो वो वेस्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये लेफ्ट टर्न वाली बात कहां से आ गई भाई? क्योंकि हमारे पास एक लेफ्ट टर्न बचा है, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद वेस्ट में जाना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट टर्न लेने के बाद वेस्ट में जाना चाहिए, तो वो डायरेक्शन केवल और केवल नॉर्थ है,
नॉर्थ है, जहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो आंसर जो है आपका वो नॉर्थ आएगा। क्या आएगा बेटा? उत्तर दिशा। यानी कि उसका जो घर था वो उत्तर दिशा है ना। समझ गए क्या आप लोग? ये आपका नॉर्थ आएगा। प्रारंभिक दिशा जो थी उसकी वो उत्तर दिशा थी भाई, वो उत्तर दिशा में जा रहा था। घर से निकल के उत्तर दिशा में वो जा रहा था। समझ पा रहे हैं बेटा? घर से निकल के उत्तर दिशा में जा रहा था। उसके बाद उसने 5 बार बाएं घुमा, 7 बार दाएं घुमा और 3 बार बाएं घूम गया। क्लियर है आप सभी को? आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 22 बार बाएं घुमा। देखिए, ये व्यक्ति अपने घर से चला, फिर ये 22 बार लेफ्ट टर्न यानी कि बाएं घुमा, फिर 35 बार दाएं घुमा यानी कि राइट टर्न लिया, और स्वयं को वो दक्षिण दिशा में, साउथ, दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है, साउथ में जाते हुए पाता है। तो आपको ये डायरेक्शन बतानी है बेटा कि घर से निकलने के बाद वो कौन सी दिशा में जा रहा था, यानी कि प्रारंभिक दिशा उसकी आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप लोग यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, 22 लेफ्ट में से 22 लेफ्ट से 22 राइट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे भैया? देखो घटा लो भाई, 3, और कितने बचेंगे भैया? 2, 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि 13 राइट बचेंगे बेटा। 13 राइट के बाद वो साउथ में जाएगा उसके घर से, उसके घर से। ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए बेटा, 13 राइट को आप क्या लिख सकते हो? 13 राइट को आप लिख सकते हो 12 राइट प्लस राइट, लिख सकते हो आप लोग। 13 राइट को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 12 राइट प्लस राइट, है ना। अब मैंने आपको बताया था, ये उसका घर है, मैंने आपको बताया था कि राइट को लेफ्ट से कैंसल करेंगे। 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट का मतलब 1 बार राइट, 4 राइट का मतलब 0, 4 लेफ्ट का मतलब 0। तो ये 12 राइट को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको देखिए, 12 राइट को आप लिख सकते हो, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। आप इसको लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो? 12 राइट को 3 इंटू 4 राइट प्लस राइट, है ना। 3 इंटू 4 राइट प्लस राइट, तो 3 इंटू 4, तो देखो 4 राइट 3 टाइम्स, तो ये तो हो गया 0, तो 0 प्लस राइट इक्वल टू साउथ। ठीक है, और ये है उसका घर। तो ये 0 को हटा दो, तो मतलब ये इक्वेशन क्या बनी? ये इक्वेशन ऐसी बनी, देखिए, ये व्यक्ति का घर है, यहां से वो राइट टर्न ले रहा है और साउथ में पहुंच रहा है ना। यहां से राइट टर्न ले रहा है और साउथ में पहुंच रहा है। तो घर से राइट टर्न लेने के बाद साउथ में पहुंचा, मतलब घर से निकला था तो कौन सी दिशा थी? तो देखो विद्यार्थियों, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। देखिए, राइट टर्न लेने के बाद अगर वो साउथ में जा रहा है तो वो कौन सी दिशा हो सकती है भाई? वो हो सकती है ईस्ट। ईस्ट से अगर कोई राइट टर्न लेगा, ईस्ट से अगर कोई राइट टर्न लेगा, है ना, ये दिशा कौन सी होगी? आपका ईस्ट होगी। तो ईस्ट से कोई राइट टर्न लेगा तो वो साउथ में पहुंच जाएगा, यानी कि ये है आपका राइट आंसर। सॉरी, ईस्ट आएगा बेटा, ईस्ट, पूर्व, पूर्व आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है आप सभी को? जल्दी से बता दीजिए, है ना। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए बेटा, है ना। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए, अगले प्रकार के हम लोग यहां पर प्रश्न देखेंगे, अगले प्रकार के। तो अगला सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है,
ये एक दूसरे के सापेक्ष आपको पोजीशन, उसकी स्थिति या उसकी डायरेक्शन आपको पूछी जाती है बेटा। तो यहां देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्या दिया है कि यदि ए बी के उत्तर में है, देखिए आप लोग जानते हैं बेटा कि ये 4 डायरेक्शन है भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये बोल रहा है कि ए जो है वो बी के उत्तर में है, ठीक है। सी ए के पश्चिम में है, सी ए के आएगा यहां पर, है ना, सी ए के पश्चिम में है। तो बी के सापेक्ष सी कौन सी दिशा में है? तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न को आप कैसे करेंगे? देखिए जिसके भी सापेक्ष आपको दिशा बतानी है बेटा, उसको आप कहां मानकर चलेंगे? सेंटर में मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि ए बी के उत्तर में है, तो बेटा यहां पर सेंटर में आप बी को मान लो और उसके उत्तर में ए है, यानी कि ए यहां होगा, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे भाई? ये हमने बनाया बी और इसके उत्तर में ए होगा, तो ये हमने ए बना दिया। ए बी के उत्तर में है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि सी ए के पश्चिम में है, तो अब सेंटर में किसको मानेंगे बेटा? ए को मानेंगे, है ना। और ए के पश्चिम में, सी ए के पश्चिम में, तो ये रहा ए और ए का पश्चिम ये रहा। यहां पर कौन है बेटा? सी है। यहां पर कौन है? सी है। आई होप सो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब आपको बताना है कि बी के सापेक्ष सी कौन सी दिशा में, यानी कि आपको ये वाली दिशा बतानी है, समझ रहे हो? बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष सी कौन सी दिशा में? तो देखो बी के सापेक्ष सी, तो देखो बेटा बी के सापेक्ष बताना है ना, तो बी को सेंटर में मान लो आप लोग, है ना। और सेंटर से ये वाली जो डायरेक्शन है आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कौन सी है बेटा? सेंटर से ये वाली जो डायरेक्शन है ये होगी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा? ये होगी, आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये वाली जो डायरेक्शन होगी ना बेटा, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हो? जिसके भी सापेक्ष पूछे या जिसके भी सापेक्ष बताना हो उसको सेंटर में मानकर आप लोग चलेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ठीक है भैया। देखिए अब पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट, ये लाइन सही नहीं बनी। ठीक है, तो भैया ये हो गया नॉर्थ, जे हो गया साउथ, जे हो गया ईस्ट, जे हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, तो हमने सेंटर में ए को मान लिया। इसका दक्षिण पश्चिम क्या होगा बेटा? अगर सेंटर में ए है, ए अगर सेंटर में है तो दक्षिण पश्चिम ये वाली डायरेक्शन होगी ना, दिख रहा है आपको? स्क्रीन पर देखते जाए, ये दक्षिण पश्चिम होगी, यानी कि ये आपकी लाइन सही नहीं बन रही है ना, एक मिनट। ये आपकी क्या हो गई बेटा? दक्षिण पश्चिम। तो ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है? बी है, तो ये हमने बना दिया बी। फिर बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। तो देखिए बी का पूर्व, देखो समझना, बी का पूर्व, तो ये बी सेंटर में है मान लेते हैं हम लोग, और बी का पूर्व क्या होगा बेटा? ये बी का पूर्व होगा। और ए का दक्षिण पूर्व, तो ये ए अगर सेंटर में है तो ये होगा ए का दक्षिण पूर्व। तो यहां पर कौन है बेटा?
तो यहां पर सी है, सी कौन है भैया, यहां पर सी है। आई होप सो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि डी बी और ए की सीध में है, सीध में यानी कि एक ही लाइन में है। जो डी है वो बी और ए की सीध में है, ठीक है, और सी के उत्तर में है। तो देखिए सी के अगर उत्तर में है, सी के उत्तर, सी के उत्तर में है, और ए और बी के सीध में है, ए और बी के सीध में है, यानी कि ये सीधी लाइन है, और सी के उत्तर में है, कौन है, डी है बेटा। लाइन सही नहीं बनेगी बेटा, आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्या आंसर आएगा बेटा आपका, देखिए क्वेश्चन आंसर आप निकालेंगे। सी जो है, डी जो है वो सी के उत्तर में और बी और ए के सीध में। अब आपसे पूछा है ए से किस दिशा में डी है, ए से किस दिशा में डी है। तो भैया देखो ए से ये वाली जो दिशा है उधर डी है। तो ए अगर आपका सेंटर में है तो ये वाली जो दिशा होगी ये होगी नॉर्थ ईस्ट। क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। ये आंसर होगा बेटा नॉर्थ ईस्ट। ए से किस दिशा में डी है, तो ए से बताना है बेटा, तो ए को सेंटर में मान के चले, और डी कौन सी दिशा में, तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो है नॉर्थ ईस्ट में। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। क्लियर है, बोलिए। ओके चलिए अगला प्रश्न लेंगे बेटा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए भैया। सबसे पहले देखो ए बी के उत्तर में है, तो बेटा देखो मैं बना देता हूं, यहां पे इधर बना देते हैं, ठीक है, बीच में ए। अच्छा ए बी के उत्तर में है ना, चलिए ये बनाया बी, और बी के उत्तर में हमने बनाया ए। ए बी के उत्तर में है, ठीक है, सी बी के पश्चिम में है, सी जो है वो बी के पश्चिम में, तो सेंटर में बी को माना, और बी का पश्चिम ये हो गया, और यहां पर कौन है, सी है, सी बी के पश्चिम में है। डी सी के उत्तर में है, अच्छा डी सी के उत्तर में है। तो देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, डी सी के उत्तर में है। तो भाई जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, यानी कि डी को वो किसके सामने बना लेंगे भाई, डी को वो ए के सामने बना लेंगे, है ना। अब यहां पर एक समझने वाली बात है बेटा, उसने बोला कि डी सी के उत्तर में है, तो ए के सापेक्ष डी कौन सी दिशा में है। अगर आपने डी को यहीं बनाया है तो फिर ए के सापेक्ष जो डी है वो पश्चिम में आ जाएगा, पश्चिम में, क्योंकि ए के पश्चिम में है डी, है ना। अब आपको यहां पर एक समझने वाली बात है बेटा कि आपको यहां पर क्या ध्यान देना है कि डी सी के उत्तर में है, तो आपको ए के जस्ट सामने नहीं बनाना भाई। डी सी के उत्तर में तो वो तो यहां भी हो सकता है ना, देखो ये तो लाइन ही गायब हो गई भाई। डी सी के उत्तर में है तो डी तो यहां भी हो सकता है ना बेटा, यहां, ठीक है, उत्तर तो ये भी है, डी तो यहां भी हो सकता है ना बेटा, यहां, क्योंकि सी का उत्तर तो ये भी है, और डी तो बेटा यहां ऊपर भी हो सकता है ना, यहां, क्योंकि उत्तर तो सी का ये भी है। तो कौन सी दिशा बता पाएंगे बेटा आप लोग, ठीक है, अगर ये दिशा बताते हो तो ये साउथ वेस्ट आ जाएगा, है ना, ये दिशा बताते हो तो ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, और अगर ये दिशा बताते हो तो ये तो वेस्ट आ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको उसको ध्यान से पढ़ना है,
है ना। और अगर वहां पर सही आंसर नहीं पता कर पा रहे तो आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने क्या करा था, यानी कि मैंने जो आपको यहां पर बनाया था कि सी के उत्तर में डी सी के उत्तर में है, तो मैंने इसको यहां बिठा दिया जो कि ए के पश्चिम में आ गया, पर ये चीज जो है ये सही नहीं है। आई होप सो कि आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं, भाई डी सी के उत्तर में कहीं भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। तो ये निर्धारित नहीं कर सकते ना, सी का उत्तर तो और ऊपर हो जाएगा, है ना, बाहर हो जाएगा कंप्यूटर से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस तरह के प्रश्नों का आंसर ये आएगा। चल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल अगले टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहां पर आपको डिस्टेंस भी पूछा गया है। देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर वहां दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, और तो बताएं अब वहां प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। तो देखिए यहां पर आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कितना चला भाई, मान लो ये उसका प्रारंभिक बिंदु है और यहां से वो उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर। फिर वहां दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर, दाहिने यानी कि राइट, 8 किलोमीटर चला। ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से यानी कि यहां से ये दूरी आपको बताना है। तो देखिए आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो आपको यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। काय का उपयोग करना पड़ेगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आप लोगों को अच्छे से पता है। देखिए अगर इस ट्रायंगल को अपन नाम दे दें बेटा ए बी और सी, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो भैया कर्ण है 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये हो गया 8 का वर्ग 8 8 64 प्लस 6 का वर्ग 6 36, यानी कि ये हो गया 100। और AC की वैल्यू निकालेंगे तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी कि रूट 100 का वैल्यू है 10, यानी कि ये होगी, ये जो डायरेक्शन होगी ये 10 किलोमीटर होगी। ये जो दूरी होगी सी से ए की ये 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर दूरी तो हमने निकाल ली, अब डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए डायरेक्शन आपको प्रारंभिक बिंदु से बतानी है, तो प्रारंभिक बिंदु से डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे भाई, प्रारंभिक बिंदु से ये वाली डायरेक्शन, तो ये प्रारंभिक बिंदु को आप सेंटर में मान के चलेंगे, प्रारंभिक बिंदु को आप सेंटर में मान के चलेंगे, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। कंफ्यूज मत होना बेटा, प्रारंभिक बिंदु को सेंटर में मान के चलेंगे तो ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी। क्लियर है? आई होप सो कि आप सभी को ये क्लियर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया है बेटा कि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए तो एक व्यक्ति है, यहां मान लेते हैं हम, यहां पर डायग्राम बनाते हैं। एक व्यक्ति है अपने घर से पश्चिम दिशा में, ठीक है, एक मिनट। देखिए मान लो ये व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु है,
यहां से वो पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला। ठीक है बेटा। फिर दाहिने मुड़ा। देखिए अगर वो पश्चिम में जा रहा है तो दाहिने मुड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ये दाहिने मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। ठीक है 15 किलोमीटर हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इसको आप, 15 किलोमीटर। ठीक है। फिर दाहिने मुड़ा यानी कि अब यहां से भी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और वो 25 किलोमीटर चलेगा। तो मान लीजिए ये है 25 किलोमीटर। ठीक है। फिर देखिए फिर वहां दाहिने मुड़कर 23 किलोमीटर चला। तो देखो अब यहां से दाहिने मुड़ेगा तो फिर वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो 23 चलेगा, यानी कि यहां से यहां तक तो ये 15 हो गया। 15 और 8 23, यानी कि 8 और चला। ठीक है। थोड़ी लाइन टेढ़ी बनेगी बेटा, आई होप सो आप लोग देख पाएंगे, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी। ठीक है। तो ये 8 यानी कि ये टोटल ये 8 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर यानी कि टोटल 23 किलोमीटर। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको बतानी है वहां अपने घर से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है। तो देखिए विद्यार्थियों आपको बताना है वहां अपने घर से कितनी दूर। तो देखिए ये घर है, तो घर से पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो घर से ये जो डायरेक्शन है, तो घर को सेंटर में मान के चले और ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी। ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में है, आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं भाई कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये साउथ ईस्ट। ठीक है। देख पा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन हो गई बेटा, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो आई होप सो कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है साउथ ईस्ट। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बेटा। ये ट्राइंगल आपका हो गया कंप्लीट, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहां से आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ए बी सी। ठीक है। तो आपको पता है बेटा ए सी निकालना है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है। चलो भाई सॉल्व कर लो। कितना है भाई, ये यहां से यहां तक कितना होगा भाई, ये 10 है ना। ये यहां तक 10 होगा तो ये 15 आ जाएगा यहां से यहां तक, 10 और 15 25 हो गया, और ये 8 आ जाएगा भैया। ठीक है। तो चलिए 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64, तो ये हो गया 289। देखिए एसी, एसी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और 289 की वैल्यू होती है 17। क्या वैल्यू होती है बेटा 17। तो आंसर जो आपका आएगा 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है। 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों आई होप सो कि आपको ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चंस में करा रहा हूं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद इसका लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से जो पूछा जा सकता है वो मैं करवा के क्लास को एंड कर दूंगा, बने रहे। देखिए ये आपको बोला है बेटा, क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि राम अपने घर से दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलता है। तो मान लो कि ये राम का घर है, यहां से दक्षिण दिशा में वो 100 मीटर चला, 100 मीटर। ठीक है दक्षिण में। फिर वो बाएं मुड़ा, देखिए बाएं मुड़ा दक्षिण से, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। ठीक है। और फिर वो 100 मीटर चला, फिर वो 100 मीटर चला और शाम के घर पहुंचा। राम किसके घर पहुंचा, शाम के घर। फिर दोनों मित्र उत्तर पूर्व दिशा में 100 रूट 2 मीटर
चले उत्तर पूर्व, तो देखो यहां से उत्तर पूर्व ये दिशा होगी भाई, ये है 100√2 मीटर। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में जाते हैं और बाजार पहुंचते हैं, तो ये हो गया बाजार, ये हो गया बाजार। समझ पा रहे हैं? यदि बाजार राम के घर के पूर्व दिशा में हो, यानी कि राम का घर ये रहा और इससे ये पूर्व दिशा में है, ठीक है, पूर्व दिशा में है, तो राम के घर से बाजार की दूरी ज्ञात करें। तो देखो बेटा, अगर ये आप लाइन कंप्लीट करते हो तो यहां से यहां तक की दूरी तो आपको पता चल गई कितनी है, 100 मीटर। अब आपको यहां से, है ना, यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो वही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए क्या इसका आंसर आएगा। देखिए, हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। कहां पर लिखूं मैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूं। तो ए सी, आपको क्या निकालना है बेटा, ए बी का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखिए, देखिए आपको दिया हुआ है बेटा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये दूरी भी आपकी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। तो एसी आपका दिया है 100√2। ठीक है, 100√2 का होल स्क्वायर, और बीसी को इधर लाएंगे बेटा, तो बीसी कितना है, 100 का स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी हमको निकालना है। देखिए बीसी को हम इधर लेके आएंगे, और बीसी कितना है भाई, बीसी 100 है। सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर आप लोग समझ लीजिए, 100√2 का मतलब क्या हो बेटा, 100 किसका वर्गमूल होता है बेटा, एक 10,000 का। तो 10,000 यानी कि अंदर क्या था बेटा, अंदर क्या था, अंदर था यहां पर 100√2 को हम 20,000 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 100√2 को 20,000। आप लोग समझ रहे हो, देखिए 20,000 माइनस 10,000 बराबर ए बी, 20,000 माइनस 10,000 बराबर ए बी। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 10,000, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। 20,000 में से 10,000 गए तो 10,000 बचे। तो 10,000 रूट 10,000 जो है वो किसके बराबर, 100 के बराबर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, देख लीजिए, आपको नहीं दिख रहा होगा उधर, क्योंकि उधर मैं खड़ा था। आप लोग देख लीजिए बेटा इसको आराम से। तो 10,000 यानी कि ए बी, और ए बी रूट 10,000 यानी कि 100 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 100 मीटर। यानी कि ये जो दूरी है आपकी 100 मीटर, है ना, सॉरी, आपको पूछा है राम के घर से बाजार की दूरी, तो बाजार की दूरी तो बेटा 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो जाएगी, 200। 200 आपका आंसर होगा बेटा। ये दो जो दूरी है ना, ये 100 आई है ना, तो घर से बाजार की दूरी यानी कि ये टोटल डिस्टेंस, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 100, 200 हो जाएगी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ना, समझाने में कभी कभी टाइम लग जाता है, पर आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम इसके लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, जो इसमें लास्ट टाइप बच जाता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, देखो यहां पर आपको क्या पूछा है, वामावर्त और दक्षिणावर्त, है ना, जो शब्द मैंने आपको बताए थे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, मान लो ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं कि व्यक्ति का जो मुख है वो उत्तर दिशा में है, वह अपने स्थान से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देखिए, वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 90 डिग्री वो घूमा, 90 डिग्री वामावर्त वो घूमा,
यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो अब वो वेस्ट में आ गया बेटा। अब वो किधर आ गया, वेस्ट में उसका चेहरा हो गया। फिर वहां 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब देखो, वेस्ट से दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। तो भैया 90, देखो 90 डिग्री तो ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, यानी कि ये टोटल 180 डिग्री वो घूम गया, 90 90। तो वो कहां पहुंच गया बेटा, ईस्ट में पहुंच गया। तो आप बताएं उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो सीधा आंसर आप लगा देंगे, पूर्व दिशा में उसका चेहरा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग मतलब इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति जो है ये उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये लाइन देखिए गलत खींच दी है। तो ये जो लाइन है बेटा आपकी, ये हो जाएगी नॉर्थ। पेन फिसलती है ना बेटा, सही नहीं चलती, इसलिए लाइन सही नहीं आती। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। तो देखिए आपको बोला है कि वहां उत्तर दिशा में चेहरा किए खड़ा है, उत्तर दिशा में चेहरा करके खड़ा है, ये उत्तर दिशा में चेहरा करके, वहां 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 घुमाओ भाई, 90 90 180, 180 और 90 है ना, ये 270 हो गया। 90 90 180 भाई, 9 27 यानी कि ईस्ट, किधर आ गया वो, ईस्ट में आ गया। अब 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है भाई, देखो 90 90 180 90 270। अब 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो देखो दक्षिणावर्त यहां से घूमेगा 135 डिग्री, तो ये हो गया 90, ये हो गया 90 यानी कि वो साउथ में आया। और फिर ये हो गया 45, भाई देखो ये 90 हो गया और ये 45 हो गया, तो ये हो गया 135 डिग्री, यानी कि वो अब कौन सी दिशा में है, तो साउथ वेस्ट में है बेटा, दक्षिण पश्चिम दिशा में है वो, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा, देखो मैंने जितने भी संभावित प्रश्न होते हैं वो आपको सभी कराने की पूरी कोशिश करी है इस टॉपिक में। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा। ओके।